हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.5। इसके पहले मैंने 13.1 का एक्सप्लेनेशन किया था। 13.1 में क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया के बारे में पढ़ना था और 13.5 में क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए शुरू कर दें इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा है क्या कि ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। कहने का अर्थ हुआ एक मैच बॉक्स जो है, मैच बॉक्स कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है। तो मैच बॉक्स जो है क्यूबॉइड के आकार में दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है। इस टाइप का मैच बॉक्स होता है, पता होगा आपको भी, ठीक है ना। तो प्रत्येक मैच बॉक्स का जो डायमेंशंस दिया हुआ है वो लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ आपका 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है और एक बहुत बड़ा डब्बा दिया हुआ है। एक डब्बा दिया हुआ है, इस तरह का डब्बा दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह का डब्बा दिया हुआ है और इस डब्बे में हमको 12 मैच बॉक्स है। तो कह रहा है क्या कि पूरे मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। ये पूरे डब्बे में ऐसा 12 डब्बा फिट हो जाता है, 12 मैच बॉक्स में आ जाता है। तो पूरे मैच बॉक्स का ये वॉल्यूम कितना होगा। अगर हम एक का वॉल्यूम निकाल लें और 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इधर लिखेंगे यहां पर कि डायमेंशंस ऑफ ईच मैच बॉक्स कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 15, तो आ जाएगा 60 इंटू 2.5, तो आ जाएगा 1500 चलेगा, पॉइंट पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम मेरा 15 आ गया, तो कहता है कि पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकालो, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस क्या होगा, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना चलेगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पूरे पैकेट में जो 12 मैच बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ए आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है क्या कि क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। करा है कि एक वाटर टैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वाटर टैंक कैसा दिया हुआ है, क्यूबॉइडल दिया हुआ है, इस टाइप का वाटर टैंक दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का वाटर टैंक दिया हुआ है। इस वाटर टैंक का लेंथ करा है कितना दिया हुआ, लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ आपका 5 मीटर और डेप्थ दिया हुआ कितना 4.5 मीटर दिया हुआ है। तो करा है क्या कि इस वाटर टैंक में कितना लीटर पानी आ पाएगा। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वॉल्यूम निकालना होगा क्योंकि इसमें करा है कैपेसिटी मांग रहा है इसका। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि लेंथ ऑफ वाटर टैंक
कितना दिया हुआ लेंथ इसका, लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है आपका 5 मीटर, और डेप्थ कितना दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ आपका 4.5 मीटर। लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वाटर इन द टैंक, टैंक में जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, पता होगा आपको, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ हो गया आपके पास 6 मीटर, ब्रेथ हो गया 5 मीटर, और डेप्थ कितना हो 4.5 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए कितना 630, तो 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 5 3 जा 15, कैरी किया 1 4 इतना चला है। कहने का मतलब हुआ कि आपका आ गया 135 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन क्वेश्चन में करा है क्या कि कितना लीटर पानी इसमें आ पाएगा, तो याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, याद रखिएगा। ऐसे इसमें हिंट में दिया हुआ भी है क्या कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है, मीटर में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है क्या चीज में, लीटर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करना है कितना से, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आ गया 135 पर 000 लीटर आ गया। यानी कि कहने का मतलब हुआ आपके पास आ गया 1,35,000 लीटर। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में क्या करा है कि क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। कहने का मतलब हुआ कि कोई क्यूबॉइडल वेसल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्यूबॉइडल वेसल कैसा होता है, इस टाइप का होता है, पता होगा। हर बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, क्यूबॉइडल नहीं आ रहा है। तो क्यूबॉइडल वेसल दिया हुआ है और इस क्यूबॉइडल वेसल का लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। इस क्यूबॉइडल वेसल का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ आपका 8 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। इसे कितना और उठाना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे कि इसका वॉल्यूम 380 मीटर क्यूब दिया हुआ है। कहने का मतलब हुआ मैंने बताया था कि अगर क्यूबॉइड के बारे में कुछ भी पढ़ना हो, सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल, क्यूबॉइडल वेसल का लेंथ हो गया आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ हो गया आपके पास 8 मीटर और वॉल्यूम दिया हुआ आपके पास। जब वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है कितना, 380 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 380। अब इस पर कर देंगे सेट, तो ना होगा आंसर से भेंट। कैसे, 10 इंटू बी हो गया आपका 8, एच निकालना है, छोड़ देंगे एच को यहां पर, 380। इट मीन्स एच इक्वल टू आ जाएगा 380 बाई 10 इंटू 8। तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, इधर लिख लीजिए। तो h का वैल्यू हो गया आपके पास 38/8, काट देंगे, 4 2 जा 8, 19 2 जा 38। इट मीन्स 19/4। इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा 16 चलेगा, 0.75 मीटर आ गया। कहने का मतलब हुआ कि सो द वेसल is to be made up to 4.75 मीटर हाई। इसे कितना बनाना होगा हमको, 4.75 मीटर हाई इसको बनाना पड़ेगा।
ताकि उसका जो वॉल्यूम आएगा कितना चलाएगा आपका 380 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 समझ आपको आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per meter cube। कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल पिट तैयार करना हमको है जिसका लेंथ दिया हुआ 8 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 6 मीटर और डिप कितना दिया हुआ 3 मीटर दिया हुआ है। तो उस पिट को तैयार करने का टोटल कॉस्ट क्या आएगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो क्या होगा कि टोटल कॉस्ट निकल जाएगा मेरा। तो क्या करते इसमें लिखेंगे यहां पर कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल पिट कितना दिया हुआ है? क्यूबॉइडल पिट का लेंथ दिया हुआ आपके पास 8 मीटर दिया हुआ है। फिर आपके पास ब्रेथ कितना दिया हुआ है? ब्रेथ आपको दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका डेप्थ कितना दिया हुआ है? डेप्थ दिया हुआ आपके पास 3 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द पिट, जो पिट से जो मिट्टी निकलता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यहाँ पर जो पिट वो कैसा है? क्यूबॉइडल पिट है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला ले जाएगा यानी L इंटू बी इंटू एच, यानी हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 48 इंटू 3 तो क्या चलाएगा आपके पास 144 मीटर क्यूब चलाएगा आपका। तो कहने का मतलब हुआ कि जो मिट्टी निकला उसका वॉल्यूम कितना हो गया 144 मीटर क्यूब हो गया आपका। हमें तो कॉस्ट निकालना है तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट at the rate of ₹30 पर मीटर क्यूब, यानी कि 30 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से उसका कॉस्ट क्या होगा। तो क्या करना होगा हमको, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो आपका आ जाएगा 0 4 3 12 करी किया 1 4 12 और 1 13 करी किया 1 4 3 और 1 4, यानी कहने का मतलब हुआ कि उसका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 4320 रुपीज चलेगा। तो यहां पर समझ में आपको आ रहा होगा मैंने क्या किया, सबसे पहले पिट का वॉल्यूम निकाल लिया और वॉल्यूम निकालने के बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका टोटल कॉस्ट निकल गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है क्या कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 मीटर and 10 मीटर। ये जो क्वेश्चन है इसमें करा है क्या है, क्यूबॉइडल टैंक दिया हुआ है, उस क्यूबॉइडल टैंक में 50,000 लीटर्स पानी आता है। उस क्यूबॉइडल टैंक का लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, उसका ब्रेथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर इसके वॉल्यूम में लेंथ और डेप्थ के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे तो ब्रेथ निकल जाएगा। हम सिंपल क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, इसमें आपके पास लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ द टैंक कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और डेप्थ कितना दिया हुआ है, डेप्थ आपका दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। और आपको ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ आपको निकालना है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है कि एंड वॉल्यूम ऑफ द टैंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50,000 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो समझिएगा यहां पर कि यह लीटर में दिया हुआ आपका दिया हुआ है और आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू बताए थे ना कि 1000 लीटर होता है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1000 से तो यह क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि 50,000 अपॉन 1000, यह क्या आ गया आपके पास, ये 50 क्या आ गया मीटर क्यूब ना आ गया। तो मेरे पास वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम मेरे पास आ गया 50 मीटर क्यूब आ गया। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम इक्वल टू
50 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा आपको, L इंटू बी इंटू एच होता है आपका। तो लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2.5, ठीक है ना, और डेप्थ आपका दिया हुआ है 10, और ब्रेथ को छोड़ दीजिए 50, तो ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 50 अपॉन 2.5 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 50/25, यानी कैंसिल करेंगे तो आ गया 2 आ गया। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि ब्रेथ कितना आपके पास आ गया 2 मीटर आ गया। तो लिख देंगे यहां पर कि सो द ब्रेथ ऑफ द टैंक इक्वल टू 2 मीटर। तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आपको आ गया। मैंने क्या किया, मैंने किया क्या कि वॉल्यूम में आपका लेंथ और डेप्थ के प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ब्रेथ निकल गया। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।